और बच्चों कैसे हो? ठीक हो? इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हमने पढ़ा, है ना। आज हम लोग अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो उसको देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका कुछ ऐसा, यहाँ पे हम लोग क्या रखे, ये वाटर लिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये क्या होगा, कुछ आपका वेपर का फॉर्मेशन करेगा, ये वेपर का फॉर्मेशन करेगा। तो वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसके सराउंडिंग में जो होगा, और वो कितना होगा? 1 atm के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोल सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, है ना, एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर से ध्यान से दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, बॉइल होगा तो यहां से कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, है ना, तो यहां से कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना। इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे उस टेम्परेचर को। ठीक, देखिए, एट दिस टेम्परेचर, एट दिस टाइम, इसी टाइम में, है ना, या इस टेम्परेचर पे कह सकते हैं, एट दिस टाइम लिक्विड एंड वेपर बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो लिक्विड और वेपर दोनों क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ आर सेम। क्यों बाबू? देखो, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो जिस स्पीड से लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में, उसी स्पीड से वेपर किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। ये ध्यान दे दीजिएगा। तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, क्लियर। नेक्स्ट जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या इसी को हम लोग कहते हैं इबुलियोस्कोपी। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, ऐसी को ब्रैकेट में कर लीजिएगा, डेल्टा टीबी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसी को क्या कहेंगे? क्या बोले? इबुलियोस्कोपी या डेल्टा टीबी। ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज देखिए सर, ये क्या हुआ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझिएगा बहुत ध्यान से। नॉर्मल एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, एलिवेशन मतलब बढ़ जाना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कब होता है? सबसे पहले समझिए, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में बाबू मिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट, तब क्या होता है? जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। पहले से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितने से बढ़ा? तो पहले जितना था माइनस का, है ना, सॉरी, बाद में जितना हुआ माइनस का पहले। इसको इस तरह समझ सकते हैं हम लोग। पहले समझ लें फिर से कहेंगे, है ना। ये मान लीजिए आपका लिक्विड है बाबू, ये लिक्विड है, यहां से हमने टेम्परेचर दिया, क्लियर। ये लिक्विड, लिक्विड में कौन सा लिक्विड है बोलो? वाटर है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? बॉयल करना शुरू होगा, है ना, क्लियर है। अब इसमें कैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस में इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक, क्लियर है। अब यहां से अगला ध्यान दीजिएगा। अब इसी में वाटर में
हमने क्या किया बाबू, कुछ नमक को ला करके मिला दिया, थोड़ा सा नमक को ला करके क्या किया, मिला दिया। टेम्परेचर पहले कितना दिया था, 100 डिग्री सेल्सियस, और अभी भी कितना दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों में अंतर समझिएगा। पहले टेम्परेचर कितना दिया था, 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर दिया, ये टोटल टेम्परेचर कौन लिया बोलो, लिक्विड लिया, और ये लेने के बाद वो क्या हुआ, बॉयल करना शुरू हो गया। वाटर तो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस में, मगर बाबू यहाँ पे जब 100 डिग्री सेल्सियस दिए तो ये आपका वाटर सिर्फ तो नहीं है इसके अंदर सॉल्ट भी है, तो कुछ इसमें से टेम्परेचर या हीट जो आपका क्या होगा, सॉल्ट भी उसको ले लेगा। कुछ टेम्परेचर कौन ले लेगा, सॉल्ट ले लेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस हमने दिया, मगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को नहीं मिलेगा। क्लियर, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें से कुछ को हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, आपका सॉल्ट ले लेगा। क्लियर, कुछ कौन ले लेगा, सॉल्ट ले लेगा। तो एक्चुअली में दिए कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, और इस वाटर को मिल कितना रहा है, 90 डिग्री सेल्सियस। कुछ कौन ले लिया, आपका सॉल्ट ले लिया, नमक ले लिया। ठीक, तो सर हमको क्या करना पड़ेगा, क्या ये वाटर बॉयल करेगा, नहीं करेगा। वाटर कब बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस में, मतलब हमको अलग से यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस और मिलाना पड़ेगा, तब ये क्या उसमें होगा, ये 100 डिग्री में कन्वर्ट होगा। क्लियर है, समझिएगा। प्योर है तो 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें मिलाए तो 100 डिग्री में से कुछ कौन ले लेगा, आपको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले लेगा, क्योंकि उसको ऊपर जाना नहीं है, पर हीट तो लेगा क्योंकि उसी सिस्टम में वो भी है। वो लिया टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर, तो ये 100 उसको मिला नहीं, 100 से कम गया, मतलब ये बॉयल नहीं करेगा, मतलब हमको अलग से और कुछ देना पड़ेगा। तो यही जो एडिशनल दिए, तो पहले कितने में बॉयल करता था, 100 में, अब क्या होगा, 100 से ज्यादा में बॉयल करेगा। क्यों करेगा, फिर से सुन लीजिए। प्योर में कोई डिस्टरबेंस नहीं, पूरा का पूरा टेम्परेचर किसको मिला, वाटर को मिला। यहाँ पे पूरा का पूरा टेम्परेचर वाटर को नहीं मिला, कुछ टेम्परेचर इसमें से कौन ले लेगा, सॉल्ट ले लेगा, तो वाटर को 100 से कम मिला, इसका मतलब ये बॉयल नहीं करेगा, अलग से हमको कुछ और टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो पहले 100 में बॉयल करता था, अब 100 से ज्यादा में बॉयल करेगा। ठीक, क्लियर। चलिए देखिएगा, when a non-volatile solute dissolve in a liquid या solvent जो भी है, when a non-volatile solute dissolve in a liquid, then boiling point of solution इंक्रीज, अब तो सोल्यूशन हो गया, इंक्रीजेस, है ना। क्या कर सकते हैं, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इंक्रीजेस। ध्यान दीजिएगा, है ना। एक्सपेरिमेंटली लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इट फाउंड दैट elevation in बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लिख दिए बाबू, समझ जाओगे ना। elevation in बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, है ना, इंक्रीज कर जाएगा। देन या सिंपल लिख सकते हो, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, सॉल्यूशन को हटा दो, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। एक्सपेरिमेंटली इट फाउंड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब प्योर का कितना था, 100 था, बाद में जैसे उसको मिलाए तो उसका क्या होगा बोलो, बढ़ जाएगा। इसको समझने के लिए एक डब्बा बना लेते हैं। ये क्या है बाबू, सिर्फ प्योर है, ए है, और ये कौन है बोलो, वाटर है। वाटर कितने में बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करेगा। और यदि यही सिस्टम लिए हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी है, बी मान लो नमक है, बी क्या है आपका, नॉन वोलेटाइल। हम यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस देंगे, पूरा का पूरा हीट क्या होगा, ए को नहीं मिलेगा, कुछ कौन ले लेगा, बी लेगा, है ना।
तो क्या होगा, ए बॉयल नहीं कर पाएगा, तो इसको अलग से हमको क्या करना पड़ेगा, 10 डिग्री सेल्सियस और देना पड़ेगा। क्यों 10 डिग्री सेल्सियस कौन ले लिया, बी ले लिया। तो वही लिखे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolve in a liquid then boiling point increases, experimentally it found that elevation in boiling point directly proportional to molality। एक्सपेरिमेंट से पता चला जो इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट में वो मोलिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोलिलिटी तो बाबू हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर, इसको उतार लीजिएगा। तो एक्सपेरिमेंट बताया, ध्यान दीजिएगा, पूछेगा डेल्टा टीबी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोलेगा हाँ है ना। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट क्या बोला, बोलो डेल्टा टीबी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। तो यहाँ से देखो डेल्टा टीबी, जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है के बी इंटू एम। ये आपका के बी हो गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ध्यान दीजिए के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब खुद से सोचो बाबू, डेल्टा टीबी बराबर के बी तो एज इट इज लिख दिए, और मोलिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, नंबर ऑफ मोल बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ लिख सकते हैं एनबी बटे डब्ल्यू ए इन केजी। क्लियर, एक फॉर्मूला और बन गया बाबू। और क्या कर सकते हैं बोलो, यहाँ से इधर आ जाते हैं, डेल्टा टीबी बराबर और लिख सकते हैं के बी लिख दिए, मोल को ऐसा लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी, और ये यदि केजी में नहीं देखे ग्राम में दिया रहेगा तो क्या होगा 1000 बटे, मोलिलिटी को बस चेंज कर रहे डब्ल्यू ए इन ग्राम। यदि आप कंसंट्रेशन टर्म पढ़े होंगे, हम पहले बताए थे आपको, यदि सारे कंसंट्रेशन टर्म क्लियर है तो सोचो सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी क्या होता है वो बताया, क्या मोलिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कहां से पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला बाबू। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर, जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट आता है के बी और ये एम, यहाँ से क्या होगा वो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू क्या हो जाएगा बोलो एन बी बटे, है ना, मोलिलिटी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डब्ल्यू इन केजी। अब यदि डब्ल्यू ए ग्राम में दिया हो बाबू और मोल नहीं देके वेट दिया हो, तो डेल्टा टीबी बराबर के बी, और ये एन बी को क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी, और ये केजी में नहीं देके ग्राम में दिया तो 1000 बटे डब्ल्यू एन इन ग्राम। इसमें कोई दिक्कत, उतार लीजिएगा, बोल भी लीजिए डेल्टा टीबी बराबर के बी टू एम, है ना। क्लियर, यहाँ और भी आगे लिख सकते हैं, डब्बा में बनाइएगा, क्या लिख सकते हैं बोलो, डेल्टा टीबी बराबर क्या पढ़े थे बोलो के बी एम। तो यदि हमसे कोई पूछेगा के बी बराबर तो क्या बोलिएगा बोलो डेल्टा टीबी बटे एम। ये फिर से एक डब्बा कंप्लीट हो गया बाबू, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलिए और क्या हो सकता है सर, डेल्टा टीबी एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस का टीबी नॉट, और ये डब्बा बंद। हर चीज हम बता देते हैं कौन चीज क्या क्या है ना। तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस का टीबी नॉट, के बी बराबर हम लिख लिए डेल्टा टीबी बटे एम। ये याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिएगा, यहीं पे हम डालते हैं अगला टॉपिक, यूनिट ऑफ केबी। केबी का यूनिट क्या होगा बाबू, देखो ध्यान से, हम लोग क्या पढ़े थे बोलो, डेल्टा टीबी बराबर क्या पढ़े थे बोलो केबी एम पढ़े थे, डेल्टा टीबी बराबर क्या पढ़े थे केबी एम। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, केबी बराबर डेल्टा टीबी बटे एम, और आत्मा से बोलिएगा केबी का यूनिट निकाल रहे हैं बाबू। डेल्टा टीबी मतलब क्या हुआ, डेल्टा टीबी मतलब एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का चेंज है, टीबी टेम्परेचर का चेंज मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला, डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज। टेम्परेचर का चेंज किस में होगा, केमिस्ट्री में मेनली केल्विन में लेते हैं टेम्परेचर। तो चेंज यदि किसी का केल्विन में टेम्परेचर है और पहले इतना था बॉइलिंग पॉइंट, बाद में इतना हो गया, तो चेंज भी क्या होगा केल्विन में ही होगा, टेम्परेचर का टर्म में आएगा। तो डेल्टा टीबी टेम्परेचर टर्म है तो उसके लिए केल्विन ले लिए, और मोलिलिटी है एम हो गया, तो जो यूनिट होगा ये आ जाएगा के एम इनवर्स। क्लियर, के एम इनवर्स, कोई दिक्कत। और भी देख लेते हैं दूसरा भी यूनिट, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो के बी बटे, के बी बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो डेल्टा टी बी बटे
एम, तो के बी का जो यूनिट होगा डेल्टा टी वी तो कैल्विन हो गया। चलो थोड़ा देर के लिए रख दो इसको। डेल्टा टी वी बटे मोलिटी को क्या लिख सकते हैं, एन बी बटे डब्ल्यू ए इन के जी। यहाँ से के बी बराबर लिखे हम डेल्टा टी वी बटे 1 इंटू डब्ल्यू ए इन के जी, अब बटे बाबू एन बी। और आत्मा से बोलिएगा बाबू, डेल्टा टी वी एक तरह से क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में लेंगे, कैल्विन। वेट है, वेट किस में लेना है यहाँ पर, के जी। और ये एन बी क्या है, मोल है, तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। तो दो यूनिट है आपका, एक यूनिट कौन सा होगा बोलो, यूनिट ऑफ के बी यहाँ बता दिए, और ये भी आपका क्या है, यूनिट ऑफ के बी। फिर से समझिए कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी वी बराबर के बी एम, के बी बराबर डेल्टा टी वी बटे एम, तो के बी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, के बटे एम। क्लियर है, क्योंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैल्विन में, फिर क्या होगा के एम इनवर्स। यहाँ पे डेल्टा टी वी बटे एम, डेल्टा टी वी को लिख सकते, एम को लिख सकते हैं मोल बटे डब्ल्यू एन के जी, पलट दिए, डेल्टा टी वी के लिए कैल्विन और वेट के लिए के जी, और बोलो मोल ऊपर चला गया मोल इनवर्स। क्लियर, चलिए ग्राफ देखिएगा बाबू। ग्राफ इस पे बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना होता है बोलो, 1 atm के बराबर होता है, ये भी इसका हुआ। अब दिल से बोलिए, ये टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा किसका होगा, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखो कम है बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला क्या है ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक का ज़्यादा, ये यहाँ से यहाँ कम है, तो कम जो होगा वो किसका होगा, प्योर का होगा, और ज़्यादा जो होगा वो किसका होगा बोलो, सॉल्यूशन का होगा। तो सॉल्यूशन का हम लोग डिनोट करते हैं टीबी से, और प्योर को डिनोट करते हैं टीबी नॉट से, समझिएगा ध्यान से। तो ये वाला ग्राफ किसका है आपका बोलो, सॉल्वेंट का है, और ये वाला किसका है, सॉल्यूशन का है। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बोलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये पॉइंट जो है वो क्या हो गया बोलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ को फिर से समझिएगा। ये वेपर प्रेशर इस एक्सिस में लिए, इस एक्सिस में टेम्परेचर लिए, इसको इस तरह कर लिए मान लिया है ना। चलो अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से डॉट 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 खींचे, यहाँ आया, यहाँ से खींचे, यहाँ आया। अभी देखे थे एक था 100 और एक था 110, समझिए ध्यान से, एक था 100 एक था 110। तो 100 किसका था, प्योर वाला का। 110 कब मिला हमको, जब उसके अंदर हमने क्या मिलाया, नमक मिलाया। मतलब सॉल्यूशन का 110 और प्योर का 100, ये इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन का ज़्यादा आएगा और प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ से देखो ये प्योर है, ये कम है ना, तो ये प्योर वाला का है, देखो इसलिए यहाँ पे सॉल्वेंट कर दिया। क्लियर है, कटिंग 1 atm पे। और ये किसका है बोलो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन का, और जो कम होगा वो प्योर का। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, जो कम होगा यहाँ से यहाँ तक प्योर का, और यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा होगा मतलब सॉल्यूशन का। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। सर कितने से बढ़ा, था कितना, इतना, हो कितना गया, इतना, मतलब था कितना, इतना, हो कितना गया, इतना, बढ़ा कितने से, इतने से बढ़ा। इसको डेल्टा टीवी कर देंगे। देखो था कितना, इतना, हो कितना गया, इतना, बढ़ा कितने से, इतने से, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा टीवी।
क्लियर, फिर से समझ लीजिएगा, ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्यों 1 atm के बराबर, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सब कुछ ठीक। अब यहाँ से ये टीवी हो गया, ये टीवी नॉट, प्योर को नॉट से डिनोट करते हैं पता है, और सॉल्यूशन का टीवी से, और सॉल्यूशन का ज्यादा होना चाहिए और प्योर का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, प्योर का कम, सॉल्यूशन का ज्यादा। क्लियर, चलो केबी के लिए एक और फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा बाबू, केबी का एक और फॉर्मूला होता है, केबी बराबर R इंटू molecular weight of solvent, molecular weight of solvent into boiling point of solvent का स्क्वायर बटे डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू 1000। ध्यान दीजिएगा, केबी बराबर क्या होता है बोलो, आर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बटे 1000। ये ध्यान में रख लीजिएगा, इससे नॉर्मली यूज नहीं होता फॉर्मूला। उतना यूज नहीं होगा इस फॉर्मूला, और फिर भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो मेन फॉर्मूला जो यूज होगा वो देख लीजिएगा, क्या था पहले बताइए, डेल्टा टीबी बराबर के बी एम, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टीबी बराबर के बी एम, है ना। तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू क्या लिख सकते हैं, एन बी बटे डब्ल्यू ए, या डेल्टा टीबी बराबर क्या लिख सकते हैं, के बी इंटू डब्ल्यू ए बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। ध्यान दीजिएगा, ये लिख सकते हैं। और एक क्या बोले थे आपको, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस का टीबी नॉट, ठीक है। डेल्टा टीबी बराबर के बी एम, तो कभी कभी के बी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीबी बटे एम। और लास्ट में आपको बताए थे केबी का फॉर्मूला एक, आर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर, सॉरी, इंटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर बटे डेल्टा एच वेपोराइजेशन दिया रहेगा इंटू 1000। इतना फॉर्मूला मात्र है बाबू, आपका ध्यान में। क्लियर, बस ये ध्यान रखना, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये कौन बोला था, एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो डेल्टा टीबी बराबर के बी एम, याद रखिएगा, डेल्टा टीबी बराबर के बी एम, तो के बी एन बी बटे डब्ल्यू ए, ये पूरा का पूरा पैटर्न है सर, ये वाला है ना। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस का टीबी नॉट, हम बोले कितना से बढ़ा, तुम बोलोगे सर ज्यादा में से कम, हमेशा ज्यादा में से कम, तो ज्यादा कौन होगा बोलो, सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन का ज्यादा होता है, और कम किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। क्लियर, लिख लेते हैं कौन कौन चीज क्या है यहाँ पे, लिख लीजिए, वेयर एम बराबर मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, डब्ल्यू बी पता है बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए पता है बोलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यदि आप पढ़े हो सब, टीबी बराबर बोलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ज्यादा ज्यादा जिसका सॉल्यूशन, टीबी नॉट, नॉट हमेशा प्योर वाला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, केबी क्या होगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है, आर पता है, मोलिकुलर वेट पता है, बॉइलिंग पॉइंट पता है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन हो गया, और आर हो गया आपका, है ना। आर का वैल्यू 8.314, उतार लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे,
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज का टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चंस है, बहुत आराम से कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चंस को देखिएगा। पहला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर is 373 Kelvin. Calculate the boiling point of an aqueous solution containing 36 gram glucose in 100 gram of water। KB बराबर दे दिया बाबू 0. KB फॉर वाटर, सॉल्वेंट के लिए होता है ना। वाटर बराबर 0.52 km इनवर्स। बस अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो जो डेटा दिया हुआ देखिए, उसको लिखिए आराम से। खूब आसान है, जितना भी आसान समझ सकते हैं, बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर, प्योर वाटर को क्या कहेंगे बोलो? TB नॉट। नॉट कहते हैं। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, टी टेम्परेचर हुआ, नॉट मतलब प्योर वाला का कितना है? 373 केल्विन है। चलो ठीक। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन। कैलकुलेट करने कर रहा है, निकालने, मतलब TB बराबर वाट पूछ लिया। क्लियर। कंटेनिंग 36 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम वाटर। बोलो कम कौन है? ग्लूकोज। जो कम है उसको सॉल्यूट करते हैं, तो WB हो गया 36 ग्राम। क्लियर। और ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 और इसका मोलर मास 180। WB 36, तो इसका मोलर मास क्या था ग्लूकोज का? बोलो 180। लिख दिए। WA कितना दिया हुआ? बोलो 30, सॉरी वाटर कितना है? बोलो 100 ग्राम। क्लियर हो गया। हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डेल्टा TB। सर क्यों निकालेंगे? TB आपको देखो, TB चाहिए, TB नॉट पता है, तुमको क्या पता है? बोलो TB माइनस का TB नॉट बराबर डेल्टा TB। क्या तो ऐसा लिख सकते हैं? TB माइनस का TB नॉट बराबर डेल्टा TB। ये पता है, ये पता करना है, ये पता चल जाए तो कम हो जाए। तो सबसे पहले हम डेल्टा TB निकाल लेते हैं। बोलो डेल्टा TB बराबर क्या होगा? बोलो KBM। यहाँ पे M नहीं दे करके वेट वगैरह दिया, वही वाला फॉर्मूला डाल दे। WB बट्टे MB इंटू 1000 बट्टे WA इन ग्राम, क्योंकि देखो वेट वगैरह दिया तो इसलिए वेट वाला फॉर्मूला। डेल्टा TB, KB कितना है? 0.52। वेट कितना दिया बाबू? 36। मोलर मास कितना था ग्लूकोज का? 180 इंटू 1000 बटे WA। वेट कितना दिया? 100। 100 ये कैंसिल हुआ, 36 पंचे 180, 5 दूना 10। ये देखो यहाँ से हमारा आएगा डेल्टा TB बराबर 0.52 को गुना करो 2 से, कितना आएगा? 1.04। आपको पता है, क्या पता है? बोलो TB माइनस का TB नॉट बराबर डेल्टा TB। TB निकालना है माइनस का, चलो TB माइनस TB नॉट। TB नॉट कितना दिया बाबू? 373 बराबर ये कितने आए? 1.04। यहाँ से यहाँ आ जाओ, बोलो तो TB क्या होगा? उधर चला जाएगा 374.04 केल्विन। और हम पहले भी बोले प्योर का जितना रहेगा उससे ज्यादा किसका होगा?
सॉल्यूशन का होगा। प्योर का जितना होगा उससे ज़्यादा किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। तो सॉल्यूशन का कितना आया 374.04 और इसका कितना था 373। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में डेटा सारा दिया हुआ है, आपको पूछ क्या रहा है टीवी, दिमाग में टीवी कैसे निकाले, तो डेल्टा टीवी के हेल्प से। तो टीवी माइनस टीवी नॉट बराबर क्या होता है डेल्टा टीवी, टीवी माइनस टीवी नॉट बराबर डेल्टा टीवी। टीवी किसका है सॉल्यूशन का ज़्यादा, माइनस का कम, टीवी नॉट प्योर का, और ये क्या होगा डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी बराबर हम लिख सकते हैं के बी इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला निकाले तो डेल्टा टीवी मिल गया। और आपको पता है टीवी माइनस का टीवी नॉट बराबर क्या होता है डेल्टा टीवी होता है। तो टीवी माइनस 373 ये 104, यहाँ से आपका निकल गया टीवी बाबू, है ना। क्वेश्चन जाकर के सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग फॉर्मूला गेटिंग आंसर वाला स्थिति है ना, सारे क्वेश्चन आसान आएंगे। हाँ एक बात, अभी हम लोग जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं ना सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं, जो वाटर में टूटेगा नहीं, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें यही फॉर्मूला होगा, और आगे में क्या लगा देंगे आई, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में जब सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे बाबू उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर आई पढ़ेंगे, और फिर आई से क्या होता है आपका चेंज हो जाता है, फिर उसको देखेंगे। ठीक, क्लियर, चलिए बहुत गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin, ठीक है क्लियर। 1.8 ग्राम of a non-volatile solute was dissolved in 78 ग्राम। क्वेश्चंस लगाइए, जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतने कंफ्यूजन खत्म होगा। बेंजीन, ठीक, देन बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड, रेज्ड मतलब होता है बढ़ना, रेज्ड टू 354.11 कैल्विन। चलिए कैलकुलेट, चलिए द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये ध्यान से इस क्वेश्चन में दिया क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज इतना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन मतलब एक सोलवेंट है, प्योर सोलवेंट है, तो बेंजीन का प्योर का दिया बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब टी बी नॉट, प्योर का कितना बाबू 353.23 कैल्विन, प्योर का दिया, कोई सोल्यूशन तो नहीं ना बोला। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज इतना, बेंजीन मतलब सोलवेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। अब क्या बोला उसमें 1.8 ग्राम एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को मिलाया, 1.8 ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को मिलाया, तो WB आया 1.8 ग्राम, चलो वाज डिजॉल्व इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का वजन दे दिया WA कितना 78 ग्राम, कैसे पता चला ये A क्योंकि 78 ये 1.8, क्लियर है। चलिए आपसे क्वेश्चन देन क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट रेज टू इतना, मतलब उसको जैसे मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया, था कितना इतना, बाद में हो गया इतना, तो देखो ज्यादा हुआ ना, ये 353 ये 354, मतलब ये प्योर का था और ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन का हो गया 354.11, मतलब पहले था 353.23 और बढ़ के कितना हो गया 354.11। ठीक, तो आपसे क्या पूछा बाबू, मोलर मास पूछा, किसका, जो सोल्यूट होगा उसका, तो MB बराबर वाट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सिंपल, क्या करना है बोलो,
हमको पता है डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, बोलो बाबू। या वेट वगैरह दिया ना, वेट वाला तो फॉर्मूला वेट वाला में लिखो, के बी इंटू डब्ल्यू बी बट्टे एम बी इंटू 1000 बट्टे डब्ल्यू ए इन ग्राम। डेल्टा टीबी निकाल लेता हूँ यहाँ पे। डेल्टा टीबी कैसे निकलेगा, टीबी माइनस का टीबी नॉट है ना, तो यहाँ से कितना हो जाए बोलो, टीबी कितना दिया वाले 354.11 माइनस का करो 353.23, नहीं आएगा, इधर आया 10 में से 3 गए 7, अब कुछ छूटा नहीं, 0, इधर आया 10, 10 में से 2 गए 8, क्लियर है। चलो इधर 3 बचे, क्लियर ना, 3 में से 3 गया 0, इधर भी 0 0, मतलब यहाँ से कर सकते हैं 0.87 हो गया है ना, क्लियर है। चलो ठीक, ये हमारा क्या आया 0.87, और ये केबी का मान, असल में केबी दिया होगा ना बाबू रे, केबी बेंजीन का दिया हुआ है ना, केबी बेंजीन का दिया 2.5 km इनवर्स, ठीक। केबी का मान हो गया 2.5, डब्ल्यू भी बोलो बाबू रे कितना है 1.8 है बाबू, एम बी निकालना है, और ये बोलो 1000 आया, यहाँ से कितना करो 78, बस गुने भागा करो, और क्या, किधर भेज दूँ इसको, बोलो भाई इसको इधर भेज दो, 0.87 इंटू 78, और ऐसा करते हैं एम बी को इधर भेज देता हूँ, एम बी बराबर इधर कर दे 2.5 इंटू 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 78। अब यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, देखो 25 गुने 18, 8 पंचे 40 का 0 हासिल बचा, 8 दूना 16, 16 4 20, 5 2 0 5 450, ये ऊपर आया एमबी में 450 पे 3 0, पॉइंट के बाद 1 1 2 ऐसा बट्टे, इधर देख लो कितने आएंगे 78 इंटू कितना कर दो 87, 68 56 6 हाथिल बच्चा 5 7 49 49 50 54 68 64 4 हाथिल बच्चा 6 68 56 56 6 62 6 8 7 6 पॉइंट के बाद 2 अंक ऐसा 67.86, इसको एमबी कर दो, बोलो कितना 450 500, यहाँ से ऐसा कर देता हूँ 0.8 को मान लेता हूँ 68, कर ले 68, काट इधर कितने हो जाएंगे 68 450, 6 मरता में कर दो 68 गुने 6, 8 चौका 48 का 8, हाथे बच्चा 6 6 36 36 4 40, 408 आ जाएगा 6, ऐसा कुछ 66 आएगा, आपका एमबी आएगा 66 या कुछ आएगा, देख लीजिएगा फिर से समझ लीजिएगा। टीबी नॉट पता है, डब्ल्यू बी पता है, डब्ल्यू ए पता है, टीबी पता है, क्वेश्चन में दे दिया एमबी पूछ रहा है, तो डेल्टा टीबी क्या होता है बोलो, टीबी माइनस टीबी नॉट, वहां से कर लिए, तो डेल्टा टीबी मिल गया, कैसे मिला यहाँ से देखो डेल्टा टीबी यहाँ से मिला। अब ये क्या हुआ, के बी पता, दिस पता, दैट पता, एम बी निकालना है, गुना भागा करके एम बी निकालना है, 66 आएगा, क्लियर। अब इसी फॉर्मूला क्या लगाना है बोलो, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टीवी बराबर के बी एम, डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे बोलो डब्ल्यू इन ग्राम, इतना तो बस लगाना है भाई, कुछ तो ही लगाना है, ये सारे जिसका मोलिटी क्लियर है उसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, घर से कंप्लीट करके लाइएगा, ऑन डिसॉल्विंग
10.8 ग्राम ग्लूकोज, molecular weight 180 in 240 gram of water, its boiling point increases by 0.13 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों में अंतर है, देखो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, मतलब ये क्या दे दिया, डेल्टा टीवी दे दिया। ठीक, कैलकुलेट द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। देखो अब इसको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ऑन डिजोल्विंग इतना ग्राम ग्लूकोज, डब्ल्यू भी पता है 10.8 ग्राम, एम भी पता है, ग्लूकोज है तो 180। बोलो वाटर कितने, डब्ल्यू है 240। और ये देखो वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मतलब पहले वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितने से बढ़ा, 0.13 से, मतलब कितना हो गया, 100.13 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा, ये आपसे पूछ रहा कितना से बढ़ा, और बढ़ा कोई क्या होता है, वही होता है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी आपका दे दिया है 0.13 डिग्री सेल्सियस। तो सबको पता है डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, बोलो KBM। तो यहाँ से हमको केबी निकालने के लिए कहा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी, क्या था बोलो, डेल्टा टीबी बटे एम बराबर केबी। सर यहाँ फंस गए, मेरे कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा टीबी एम को क्या लिख सकते हो, वेट दिया है, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए, तो ये बराबर हो गया के बी। यहाँ से आ सकते हैं, डेल्टा टीबी बटे 1 इंटू पलट दीजिए एम बी इंटू डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू बी इंटू 1000, और ये आपका आ जाएगा के बी। डेल्टा टी बी पता है, एम बी पता है, डब्ल्यू ए पता है ना, डब्ल्यू ए ठीक है, डब्ल्यू बी पता है, 1000 पता है, के बी पता चल गया। क्लियर, अच्छे से पढ़िए। आपका जो है दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया, एक आपका हो गया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, और सेकंड आज पढ़े हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उम्मीद करते हैं कोई भी क्वेश्चन होगा, नीट जेईई मेंस कहीं का भी, सारे क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाएंगे, बन जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। समझिएगा, क्वेश्चन में 3-4 टर्म ही समझना है। डेल्टा टीवी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टीवी बराबर के बी एम, डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू एम है तो डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे क्या लिख सकते हैं, एम डब्ल्यू इन ग्राम, या डेल्टा टीवी बराबर के बी एम होता है ना, तो के बी बराबर डेल्टा टीवी बटे एम। या एक चीज़ और बताए, डेल्टा टीवी के लिए क्या होता है, टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी मतलब ज़्यादा वाला सोल्यूशन, नॉट मतलब कभी ऊपर में रहेगा तो वो प्योर का है बाबू, है ना। चलो ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके चलिए, हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना। थैंक यू।